नवाज शरीफ साहब मोहतरम, आसफ अली जरदारी साहब, शरीफ पूरी फैमिली, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और जिसको भी पकड़ा है, आपने एक पैनी रुपया इनसे केस से रिलेटेड रिकवर किया? मुझे वो बता दें। नहीं, वो तो उसमें नवाज शरीफ और मरियम से भी कुछ नहीं रिकवर हुआ अभी। भट्टी साहब, अब यहाँ पे दूसरा एक तो बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, वो तो किसी से भी नहीं हुआ ना। लेकिन अब ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात आ जाती है। आपने कहा कि अपोजिशन को बिल्कुल मैनेज किया गया, वो भी नहीं इतना टफ टाइम दे रही। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, अब 2 साल हो गए हैं, अब लाहौर से इनको मैंडेट मिला हुआ था, पंजाब से इनको मैंडेट मिला है, पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, तो इन्होंने क्या डिलीवर किया है 2 साल में? और जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत और क्या वो जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इनकी हमदर्दी थी लोगों की, आम लोगों की, वो अभी तक है इनके पास? देखिए, पहले जब 25 जुलाई 2018 में इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब को पूरी कौम, मेजोरिटी, एक उम्मीद समझी। उन्होंने फरमाया, कौम ने समझा ये कि जो ये कहते हैं लीडर, ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, 50 लाख नौकरी होंगी, 1 करोड़ होगा, रोजाना 10 से 12 अरब करप्शन होती है, मैं वो पैसा बचा के दिखाऊंगा, बैरून मुल्क होगी। कोई एक वादा बता दे जो मोहतरम इमरान खान साहब ने अपनी जुबान से किया, वो पूरा किया हो, तो अवाम में कैसे गिरफ्त होगी? अवाम के तो दिल टूट गए, क्योंकि अगर दोनों जमातों में माजी में भी 3-3 दफ़ा हुकूमत में रहे थे, उनसे उम्मीदें नहीं थी। पता था जैसे माजी में आते हैं, हुकूमतें करते हैं, मौजे करते हैं, चले जाते हैं। इन्होंने भी वही काम किया। इन्होंने उस शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जिसका मुझे PTI से लिंक साबित कर दे, जिसकी मुझे एक ही कॉम्पिटेंसी बता दे, एक ही ऐसी उसने PTI के लिए कुर्बानी दी हो, इमरान खान के लिए की हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका एक्सपीरियंस हुआ हो। इन्होंने अपने ज़ाती दोस्तों को नवादा, दोस्ती में रहे और सिर्फ अपोजिशन को कुचलने में रहे। वजह उसकी ये हुई, अपोजिशन भी नहीं कुचली गई, उन पर खौफ ज़रूर रहा, आज भी नैब का खौफ है, लेकिन ना एजुकेशन बेहतर हुई, ना हेल्थ बेहतर हुई, बल्कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो लूट सेल इस दफ़ा लगी है, मेरी ज़िंदगी में कम मनाजर मैंने देखे हैं। 30 साल हो गए हैं। लेकिन तो वो आज इलेक्शन करा लें और इलेक्शन फेयर हो, शर्त ये है, तो खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। लोग बता देंगे कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी हुकूमत की, इमरान खान साहब खुद ठीक रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, जो उन्होंने 7 लोग मिलाए, उन्होंने ऐसे ऐसे छक्के मारे हैं कि अनबिलीवेबल। वो खुद कहते थे और ये डुअल नेशनल को क्या ज़रूरत है कबीना में शामिल करने की, वो अपनी नेशनलिटी छोड़े और मुल्क में आए, तो उनकी कबीना में देख लें कौन कौन बैठे हैं। जुल्फी बुखारी की क्या कुर्बानियाँ, मोइद यूसुफ की क्या कुर्बानी है, वो इन्होंने किस कॉम्पिटेंसी में लगाया है। सबसे ज़्यादा ये मेरिट कहते थे, और मेरिट की जो वायलेशन ये हुई है, मैं नहीं समझता इससे पहले हुई हो सकता हुई भी हो। अच्छा भट्टी साहब, 2 साल क्या काफ़ी टाइम होता है इसको जज करने के लिए, या मज़ीद अभी टाइम है? क्योंकि 5 साल का मैंडेट है ना, तो 5 साल में अगर बेहतरी हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, क्योंकि अब 2-3 सेक्टर्स में बेहतरी आनी शुरू हो गई है, इकॉनमी के जो नंबर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, जो कोविड की सूरत हाल है उसके बाद जब खुलेगी चीज़ें तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लोगों को, तो क्या वो कुछ इनको रिस्पाइट देगा या नहीं? लोगों ने अपना माइंड बना लिया है, ये अभी चेंज नहीं हो सकता? देखिए, 70 साल का गंद तो कोई भी नहीं एकदम ख़त्म कर सकता है। इसमें जो मौजूदा हालात हैं, खाली मौजूदा हुकूमत नहीं, साबका हुकूमत बराबर की शरीक है। लेकिन 2 साल में एक तो अच्छा काम होना चाहिए ना, अच्छे काम की तरफ पहला स्टेप तो होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल में ये 70 साल का गंद साफ कर सकता है, ये नामुमकिन है। जिस वक्त इन्होंने बिजली का बिल जलाया था, उस वक्त यूनिट कितना था, आज कितने का है? जब ये आए थे, आटे की कीमत क्या थी, आज कितनी है? चीनी की क्या कहते हैं, माफिया, किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, माफिया कर दी, मैं आप पे माफिया हुई। मैंने जो इन्होंने खुद अपने जुबान से कहा था कि मैं जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत बढ़े, आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, ये मेरे अल्फाज हरगिज़ नहीं है। इन्होंने कहा था 10 से 12 अरब रोजाना होता है। मुझे एक काम बता दे, मैं ये नहीं कह रहा 2 साल में गंद हो, जो इन्होंने बेहतर किया, क्या तालीम बेहतर हो गई है? लाहौर सेंटर मॉडल स्कूल आज भी भूत बंगला है, अस्पतालों में आज भी मेडिसिन नहीं मिल रही। इंसाफ तो है, नायाब है ना, वो तो तोल के बिक रहा है। जितना ताकतवर है उसको इंसाफ मिल जाता है, जितना कमज़ोर है वो रुसवा हो जाता है। बदकिस्मती ये है कि लोगों की उम्मीद टूटी है। इमरान खान साहब के 2-5 साल जो लाए हैं वो पूरा करा सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा नहीं करा सकते, वो अगले 5 साल भी इनको दिला सकते हैं। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हुआ
तो मेरा ख्याल है जो उम्मीदें लोगों की थी इमरान खान साहब उस पर पूरा नहीं उतर सके। उसकी वजह उनकी टीम है, नाहल टीम, और उस पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम जिसमें खासी हद तक बाज़ अपोजिशन कहती है सदाकत भी है। अच्छा, अब वसीम अकरम प्लस की भी बात करते हैं, क्योंकि जब उनका सबसे की प्लेयर जो है जिसके पास एक पूरा सूबा है वो करना है, अब ये वाई उस्मान बुज़दार को क्यों इतना, यानी जिस तरह इतनी अफवाहें आती हैं उन अफवाहों पे तो लगता है कि अब गए कल गए। इमरान खान की जो बैकिंग है उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, जितने रूमर स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ही इमरान की बैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और वो फिर थम्स अप हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। इसके बाद बुज़दार साहब क्यों नहीं परफॉर्म करके दे देते उनको? क्या ये मिरेकल हो जाएगा, मौजज़ा हो सकता है ये अगले 2-3 साल में? देखें, ये उस्मान बुज़दार साहब के साथ दुश्मनी है। मैं किसी को साइकिल पकड़ाऊं और कहूं कि आप इस्लामाबाद आधे घंटे में पहुंच के दिखाएं तो हो क्या, इट इज़ पॉसिबल। वो बेचारे की कैपेसिटी नहीं है। एक तोसा शरीफ के छोटे से तहसील नाज़म थे, उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। पंजाब कोई मजाक नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली की वजूहात वही करते रहे जो इमरान खान साहब को लाए थे, और इनको कहते रहे और आज भी कह रहे हैं, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बाद लोगों का कहना है कि उनको ये दहानी कराई गई है, जब तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा आप वज़ीर आज़म रहेंगे, वरना आप भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। उनको भी पता है इनकी कारकर्दगी 0-0 है। ये नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन जब आपके बात जिद में आ जाए, जहन में कोई डाल दे, कोई जो भी कोई फूक शूक मार के भाई उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना रहा तो आप भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो क्या उस्मान लॉजिकली भी देखते हैं, उस्मान बुज़दार ने गलत क्या किया है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपको वो कह रहे हैं कि जी जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी वो ड्रामे नहीं करते, वो जो भी काम है गवर्नमेंट है उन्होंने करना है, और वज़ीर आला ने सब काम नहीं करने होते, ब्यूरोक्रेसी है, वजारतें हैं, हर कोई अपना अपना काम करे तो ठीक हो जाएगा। उस्मान बुज़दार ने गलत क्या किया, सबसे पहला सवाल। और दूसरा ये कि अगर उस्मान बुज़दार जाते हैं तो रिप्लेसमेंट लाना क्या आसान होगा? क्योंकि ये भी अब जो नंबर गेम है, जिस तरह PMLQ है, नाराज़ अरकान है, नून है, बड़े थिन मेजॉरिटी है, तो क्या ये इतना प्रैक्टिकल है उनको हटाना तहरीक इंसाफ के लिए? अच्छा, एक तो गुजारिश है, हुक्मरान प्रोटोकॉल लेने का नाम नहीं है। बड़े बड़े जहाज़ों में हेलीकॉप्टर बच्चों को सैर कराने का नाम नहीं है, जिम्मेदारी का है। अदारों को बेहतर करना कोई भी हुक्मरान हो उसकी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी तो हमेशा होते हैं, सेक्रेटरियों को लगाता कौन है? आप एक 2 साल में 5 चीफ सेक्रेटरी, 4 IG बदल चुके हैं। किसी एक महकमे में आपने कहीं 6 महीने किसी एक सेक्रेटरी को टिकने नहीं दिया। इसका मतलब है 2 चीज़ें होती हैं, एक आपको खुद काम आता हो और दूसरा काम लेना आता हो। जिस बंदे में जिसको खुद भी काम करना पता और काम लेना भी ना आता हो तो उसकी नाअहली पे अफसोस किया जा सकता है। ये तो कोई जवाज़ नहीं है कि वज़ीर आला ने बुरा क्या किया। और मैं कह रहा हूँ वो सवाए हिसाब किताब के उन्होंने, मैंने बताया ना, कोई एक स्कूल मुझे बता दें बेहतर किया हो। तालीम है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हुकूमत की जिम्मेदारी है मुझे तालीम देना, सेहत, रोज़गार, इंसाफ, कोई सड़कें बनाई हो, कोई रोड बनाया हो, कोई उनका विजन हो। कोई उन्होंने शहबाज शरीफ पे हम 1000 तनकीद करते थे, डेगी आया था, उन्होंने हर प्राइवेट लैब को मजबूर कर दिया था कि 80 रुपए पे टेस्ट करे। इधर कोरोना में 9-9 हज़ार के टेस्ट होते रहे। ओ भाई मेरे, आप 2 साल में बेहतर नहीं करते थे, लेकिन फिर क्या आपने अपनी फैमिली को मजबूत करना था? आपने मुझे तो बता देना, लाहौर में मैंने कभी कूड़ा नहीं देखा था, अब अक्सर कूड़ा नज़र आता है। लाहौर में मैंने टूटी सड़क नहीं देखी थी, अक्सर गड़े नज़र आते हैं। मुझे एक काम बता दें कि क्या मेरिट पे आपने IG लगाया? क्या मेरिट पे आपने चीफ सेक्रेटरी 4 क्यों बदले? आपने सिर्फ एक काम किया कि ईमानदारी से जो आपकी बात नहीं मानता उसको अजियत बना दिया। आपने दयानतदारी और मेहनत को गाली बना दिया। अच्छा भट्टी साहब, ये सारी सूरत हाल है, ये अवाम को एक दफ़ा फिर अदालत में आएंगी सारी की सारी चीज़ें, और पंजाब मुस्तकबिल की सियासत यानी पाकिस्तान में वही हुकूमत करेगा जो पंजाब करेगा। हमारा यानी मेन हमारा मेजॉरिटी वोट यहाँ से आते हैं। तो पंजाब की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इलेक्शन के हिसाब से? अगर आप बात कर लें, PMLQ ने अपने कुछ इलाके बड़े स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, कुछ जगहों पे PMLN की बड़ी सपोर्ट है, पीपल्स पार्टी अलहदा अपनी कोशिश करना चाह रही है पंजाब के लिए, तहरीक इंसाफ अपनी जगह मौजूद है। तो ये क्या होने क्या जा रहा है पंजाब में? देखिए, नंबर 1 तो बात, अगर इलेक्शन फेयर हुए, उसे किसी गैबी ताकत ने मदद ना की, फेयर इलेक्शन हुए, मैं उसकी बात करूं।
बाहर बादियुल नज़र में मेरा अपना जितना मैंने एज ए जर्नलिस्ट 8-9 इलेक्शन कवर किए हैं, मुझे वादिया मेजोरिटी नून लीग की लगती है। हो सकता है पीटीआई इसका गैप का इलम नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुर्दा हो रहा है। बिलावल साहब 50 दफ़ा लाहौर में आए, एक MP MNA इनके साथ नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है। पीटीआई कुव्वत थी, यकीनन उन लोगों ने वोट डाले जिन्होंने ज़िंदगी में वोट डालने का तसव्वुर नहीं किया था। इमरान से उम्मीदें बनाई,